नमस्कार साथियों, मैं योगेश शर्मा आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो इस बात को सही साबित करेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कथन कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। इस कथन को सार्थक करेगा आज का अपना ये टॉपिक। इसको मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। साथियों, अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं, तो प्राथमिक क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण ढर्रे हैं। एक तो कृषि क्षेत्र, जहां कृषि यानी खेती की जाती है, और दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है पशुपालन। पशुपालन से संबंधित अगर मैं बात करूं तो मुख्य जो कार्य है वो है साथियों दुग्ध उत्पादन, यानी जो भी दुग्ध से संबंधित कार्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है श्वेत क्रांति से संबंधित, यानी जिसको अपन बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है, कब इसको शुरू किया गया, कौन इसका जनक है, इन सभी बिंदुओं को कवर करते हुए अपन आज का टॉपिक पूरा करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। बात है साथियों सन 1951 की। 1951 के इर्द गिर्द से या उससे पहले का जो टाइम है उसके दौरान हुआ ये कि भारत में जो भी कृषक थे, जो पशुपालक थे, उनको उनके द्वारा उत्पादित उत्पादित जो दूध है, यानी पशुओं से जो भी दूध उनको प्राप्त हो रहा था उसका सही मूल्य उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए इसके संदर्भ में एक कहानी से अपन बात की शुरुआत करते हैं। बात अपन करते हैं कहां से, आणंद सबक से। आणंद जो कि गुजरात का क्षेत्र है, वहां एक कंपनी थी निजी क्षेत्र की जिसका नाम था पोल्सन। ये कंपनी क्या करती, किसानों से कम दर पर दूध को क्रय करती और इसे मोटे दर पर एकाधिकृत करके कहां, मुंबई जैसे क्षेत्रों में बेच देती थी। साथियों, इससे किसान परेशान होते हैं। तब वहां आगमन होता है एक महापुरुष का जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह के कारण किसानों ने हड़ताल कर दी और किसानों ने उसके बाद में क्या किया, किसानों के द्वारा इसके संदर्भ में हड़ताल शुरू करने के बाद इस कंपनी को इस कंपनी को अपनी जो भी मनमानी थी वो बंद करनी पड़ी। लेकिन यहां से इन किसानों के द्वारा एक महत्वपूर्ण इकाई की शुरुआत होती है जो कि सहकारी क्षेत्र की सन 1950 के इर्द गिर्द स्थापित की गई अमूल कंपनी। अमूल वही जो वर्तमान में डेयरी क्षेत्र, दूध उत्पादन क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है। ये एक सहकारी क्षेत्र की कंपनी है, सहकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसके द्वारा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है दुग्ध क्षेत्र का। यहां से शुरुआत होती है किसकी, जो दुग्ध उत्पादन है उसके आंदोलन की। आंदोलन मैं नाम इसलिए दूंगा क्योंकि हमें श्वेत क्रांति तक पहुंचना है और श्वेत क्रांति तक पहुंचने का संदर्भ ये होता है, कोई भी क्रांति है वो एक दिन में या एक वर्ष विशेष में ही खड़ी नहीं होती है, उसके संदर्भ में पीछे के कई प्रयास शामिल होते हैं। ठीक वही काम यहां हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत होती है आणंद से और आणंद में जो सहकारी उपक्रम अमूल शुरू हुआ, उस अमूल के जो डायरेक्टर थे या मैं बोल सकता हूं जो संचालक थे वो व्यक्ति थे कौन, त्रिभुवनदास किशीभाई। त्रिभुवनदास किशीभाई। और यहां पर दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी भूमिका ऐसी रहती है कि जिन्होंने भारत के संदर्भ में इस श्वेत क्रांति को उत्पन्न किया। दूसरे इंजीनियर हैं वो है हरीश चंद्र मेघादयाल और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है वर्गीज कुरियन। साथियों, वर्गीज कुरियन वो बड़ा नाम है जिसको श्वेत क्रांति का, ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न अपने यहां से किस टाइप के बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके साथ है, श्वेत क्रांति के साथ है। दूसरा प्रश्न है कि इसकी शुरुआत कब की जाती है, तो इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी सन 1970 को। हम बात कर रहे हैं 1950-51 इर्द गिर्द के, जबकि क्रांति की शुरुआत होती है वो 13 जनवरी सन 1970 की होती है। तो इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या बदलाव आया जिसने इस क्रांति को जन्म दे दिया, उसी परिप्रेक्ष्य में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी भी क्रांति के मुख्यतः जो सोर्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो कई सारे पक्षों से जुड़े हुए होते हैं। दुग्ध जो क्रांति है इसका संबंध तीन पक्षों से संबंधित था। एक तो उद्यमी यानी व्यवसायी, दूसरा राजनेता जो जिनके बिना आंदोलन कोई भी सफल नहीं हो सकता, और तीसरा किसान।
अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड का तात्कालिक मुख्य उद्देश्य क्या था, या जो सहकारी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उनके लिए उनके और व्यापारी के बीच के जो बिचौलिए हैं उनको क्या करना, खत्म करना। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी रहती है, वर्गीज कुरियन की रहती है। साथियों, वर्गीज कुरियन ने भारत को वैश्विक स्तर पर नंबर 1 दुग्ध उत्पादन की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया। इससे पहले के समय में भारत पशुपालन में तो अग्रणी था लेकिन उत्पादन में अग्रणी नहीं था। इसलिए वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर भी श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत के केरल राज्य से संबंधित व्यक्ति हैं। फिर मैं बात करता हूं कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले दूध सिर्फ दूध उत्पादन में और दूध से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता था। यानी दूध एक ऐसी वस्तु है जिसको आप ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते। इन्होंने दूध के रूप को परिवर्तित कर दिया, इन्होंने ड्राई मिल्क बनाना शुरू कर दिया जिसे अपन दूध का पाउडर कहते हैं। इससे विदेशों में दूध का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो होना शुरू हो गया। इसके अलावा बेबी फूड यानी बच्चों के लिए जो दूध है उसको, पशुओं का जो दूध है वो सीधे तौर पर बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो उसमें आवश्यक परिवर्तन करके उनको बेबी फूड में कन्वर्ट किया। स्किम्ड मिल्क, ऐसा दूध जिसमें मलाई नहीं होती, इस प्रकार के प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किए जो विश्व में सबसे पहले भारत में इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसी के संदर्भ में सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई जिसको अपन शॉर्ट में एनडीडीबी के नाम से जानते हैं। और इसका प्रथम अध्यक्ष है वो भी किसको बनाया गया, वर्गीज कुरियन को बनाया गया। और ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या प्रश्न अपने सामने बन सकते हैं, तो एक तो ये बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में चलाया गया, 3 चरणों में चलाया गया। पहला चरण सन 1970 से 1980 के बीच में, इसमें लगभग 15 लाख किसान परिवार इससे जुड़े थे और लगभग 27 ऐसी मतलब मिल्क शेड तैयार किए गए थे जिनमें किसान अपना दूध बेच सकते हैं। दूसरा चरण था वो 1981 से 1985 के बीच में था जिसमें 42.5 लाख किसान परिवार, साथियों देखिएगा कितनी बड़ी वृद्धि है, 42.5 लाख किसान परिवार जुड़े थे और 136 के लगभग यहां मिल्क शेड थे। और तीसरी बात करें तो 1990 के दशक में, जिससे 1990 से 2000 के बीच में मान सकता हूं 1 करोड़ किसान परिवार है वो इससे संदर्भित जुड़े थे। तो यहां से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे श्वेत क्रांति से, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया गया है। साथियों, आप चाहे मानो या न मानो, भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें हमेशा ही गांव एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। चाहे कोरोना का समय आप ले लीजिएगा, शहर जाने वाला हर व्यक्ति अपनी गांव की ओर भागा है क्योंकि गांव, भारत की जो आत्मा है वो वास्तविक तौर पर गांव में निवास करती है। धन्यवाद साथियों।